लेकिन एक फर्क आ गया बीच में। वो फर्क कोई बताएगा क्या था? कोई बताएगा वो फर्क क्या था? जब हव्वा ने और आदम ने उस फल को खाया, हम सब जानते हैं, सब ने बाइबल पढ़ी, हर बार इस वचन को सुनते हैं और हमें पता ही होना चाहिए वो फर्क क्या था जो फल खाने के बाद आया था। हालेलुया। उनका रिश्ता खराब हो गया। क्या हो गया? उनका रिश्ता खराब हो गया। उनके रिश्ते में दूरी आ गई। एक ना मानने वाली दीवार उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। जब परमेश्वर की बात को हम मानते हैं तो रिश्ता हमारा करीब हो जाता है, क्योंकि कोई दीवार हमारे बीच में ही नहीं होती। हाँ और ना। परमेश्वर ने कहा हाँ तो हाँ। सबसे ज्यादा करीब बच्चा कौन होता है अपने माँ बाप के? जो अपने माता पिता की बात मानता है। और जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, शरारतें करता है, जो माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना, वही करता है, वो माता पिता से थोड़ा दूर रहता है। और सबसे ज़्यादा प्यार किसके पास ऊपर रहता है? जो माता पिता की बात मानता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता ने अपने उस बच्चे को छोड़ दिया कि जो बात नहीं मानता। छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हम भी नहीं छोड़ते अपने बच्चों को। सबके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं। हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन जब जो बच्चा बात नहीं मानता और जो मानता है, उन दोनों में एक फ़र्क होता है। एक बहुत ज़्यादा करीब रहता है और एक दूर हो जाता है, थोड़ा सा दूर। और यहाँ यही हुआ। परमेश्वर के और आदम और हव्वा के बीच में एक ना मानने वाली दीवार आ गई थी। बाइबल बताती है शाम के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आया करते थे और वो बातें, आदम उनसे बातें किया करता था। वो बताता होगा एक बाप बेटे की तरह। प्रभु आते होंगे और उससे पूछते होंगे, आदम आज क्या हुआ? आज कौन से पेड़ पे कितना सुंदर फल लगा? हाँ प्रभु, इस वाले पेड़ पे बहुत अच्छा फल लगा था। और शेर तो देखो कैसे खेलता था बिल्ली के साथ या खरगोश के साथ। जैसे हम अपने बच्चों की बात करते हैं, जब हमारे बच्चे खेलते हैं, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और जब वो कुछ बोलते हैं तो हम उन्हें देख के हंसते हैं। और जब रात हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं और पति पत्नी जगे हुए होते हैं, तो वो अपने बच्चों की बातें करते हैं दिन भर की। माँ बताती है आज इसने ऐसे किया, आज इसने ऐसे किया, अच्छी बातें मुस्कुरा के। वैसे ही आदम भी करता था परमेश्वर से। आज ऐसा हुआ प्रभु, अच्छा आज ऐसा हुआ, अच्छा मैं कल आऊँगा, कल ये चीज़ ऐसे है और ये वाली खाने के लिए देना, ये वाली फ़ायदा करेगी, ये इसको प्रोटीन पहुँचाएगी, और इसको प्यार से समझाना, ये झगड़ा ना करे। ऐसे बात, कितनी करीबता। जैसे एक दोस्त की दोस्त से होती है, जैसे एक भाई की भाई से होती है, या बहन की भाई से होती है, जैसे एक बेटी और माँ की होती है करीबता, जैसे एक बेटे और पिता की करीबता होती है। कई बार देखा है ना आपने, कई बार जमाइयों की और सास की बहुत करीबता होती है, बहुत प्रेम होता है उनमें, वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं। मम्मी ऐसे ऐसे बात है, या पापा ऐसे बात है, बेटा ऐसे बात करता है। ये होती है करीबता। आदम और परमेश्वर ऐसी करीबता में थे, इस तरह से बातें किया करते थे। और जो आज्ञा ना मानने वाली बात थी, उसने परमेश्वर से उन्हें दूर कर दिया।
परमेश्वर ने उन्हें दूर नहीं किया, आज्ञा ना मानने ने जो नहीं मानी उसने उन्हें दूर किया। क्योंकि जब उसने गलती करी और परमेश्वर आए शाम के समय में, तो परमेश्वर ने आदम को आवाज़ लगाई। पहले क्या था, आदम को ढूंढना नहीं पड़ता था, परमेश्वर जाते थे अदन की वाटिका में और आदम वहाँ मौजूद रहता था और वो दोनों बातें करना शुरू हो जाते थे। मान लो मैं बाहर से आई हूँ, यहाँ बच्चा जो भी है, प्रिंस है, अभिषेक है या लक्की है या लड़कियों में से कोई भी है, मैं बाहर से आई हूँ और ये यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम लोग? आते ही जय मसीह की, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? देखो ये काम हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? पहली बार जब से अदन की वाटिका बनी, उस समय से पहली बार परमेश्वर को आदम को आवाज़ लगानी पड़ी, आदम आदम तू कहाँ है? और आदम क्या कह रहा है? परमेश्वर मैं जो हूँ छिप गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक पवित्रता के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन अब पवित्रता के वस्त्र नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ गलत आ गया था, उसमें कुछ गलत आ गया था और वो चीज उस रिश्ते को खराब कर गई थी। उनके रिश्तों में दूरी आ गई थी, उसे ढूंढना पड़ा आदम को। हालेलुया। उस करीबता में आने के लिए किसी भी रिश्ते को तोड़ने में 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं। आप अच्छा बोलो, रिश्ता बन जाएगा, आप बुरा बोलो, 2 सेकंड में रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है बहुत टाइम लगता है उस रिश्ते को बनाने में और वैसा ना बने। आदम का रिश्ता परमेश्वर से टूटा, उससे बनाने में परमेश्वर ने बनाया और उस रिश्ते को बनाने में बहुत समय लगा। हालेलुया। इसलिए हमें रिश्तों की समझ होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बाइबल में रिश्तों के बारे में बताया है, हमें अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। हालेलुया। जो अब हम मेन बात करेंगे इन रिश्तों के लिए, यहाँ पर परमेश्वर से दूर हो गए और उनके बीच में परमेश्वर से बातचीत करने का एक लंबा समय आ गया। अब वो आमने सामने बात नहीं करते थे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं था, परमेश्वर का भय मानते थे, तभी तो परमेश्वर उन्हें चलाता था। लेकिन रिश्ते में दरार आ गई थी, एक दीवार आ गई थी, दूर हो गए थे। जो स्वर्गदूत है, जिसे शैतान कहते हैं हम सब, वो पहले परमेश्वर के करीब रहा करता था, वो आराधनाएं किया करता था, परमेश्वर ने उसे बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन उसने क्या किया? अपनी उस जगह को भूलकर, भैया बाहर वाला गेट भी बंद कर दो, उस जगह को भूलकर उसने क्या सोचा कि मैं जहां में मेरा बनाने वाला है, जहां मेरा परमेश्वर है, जो उसकी जगह है, उसकी जगह मैं ले लेता हूं, उसकी जगह मैं ले लेता हूं। और उसी दिन परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। हालेलुया। उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म। उसने बहकाया आदम और हव्वा को, उनका रिश्ता दूर हो गया। वो बहकाए में आए थे, हव्वा जो है बहकाए में आई थी,
इसलिए परमेश्वर ने उसे मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मौका दिया और उस रिश्ते को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक कीमत अदा करी। अगर हम रिश्ते की महत्वता को जाने तो उस रिश्ते को बनाने के लिए, उसी करीबता में लाने के लिए खुदा ने मेहनत करी है, अपनी जान दी है, अपने आप को सलीब पर दे दिया और मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। इतनी बड़ी कीमत खुदा को, परमेश्वर को देनी पड़ी रिश्ते को बनाने के लिए। फिर से हम उसे क्या कहें, जो अधिकार हमने खो दिया था उसे अब्बा कहने का, वो अधिकार उसने फिर से हमें देने के लिए एक कीमत को अदा किया। एक कीमत को अदा किया, वो था उसका बेटा जो उसने दिया उस रिश्ते को बनाने के लिए। हालेलुया। और अब हम उसे कहते हैं हे अब्बा और हे पिता। आज जब हम सब प्रार्थना करते हैं, वो रिश्ता उसने बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका देता है। पौलुस कहता है तो क्या हम फिर बार बार गलती करें कि वो बार बार अपना बेटा हमारे लिए दे? हालेलुया। नया साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करें परमेश्वर से। हालेलुया। अपने रिश्ते को मजबूत करें परमेश्वर के साथ। अपने रिश्तों को सुधारें यहाँ रहते हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने रिश्तों के मामले में बहुत अच्छी बातें हम सबको सिखाई हैं बाइबल से। दूसरा शमूएल हम 18 निकालेंगे। और यहाँ पर 19 का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तब सदोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को ये समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसीलिए कि राजकुमार मर गया है। हालेलुया। जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है? ये दाऊद का बेटा है। ये दाऊद का बेटा है अबशलोम। दाऊद का रिश्ता उसके सेवकों से बहुत अच्छा था। एक गलती के कारण उसका रिश्ता खराब हुआ और ये परमेश्वर को नहीं भाया। उसको कीमत चुकानी पड़ी। उसका बेटा नहीं रहा एक। उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर उसके साथ रहा, उसे नहीं छोड़ा। उससे वो प्रेम करता था क्योंकि पूरी रीति से उसने पश्चाताप किया। लेकिन ये बातें उसके आने वाली पीढ़ियों पर बनी रही। ये अबशलोम जो है, इसने अपने पिता से रिश्ते को खराब कर लिया था। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा था
और इसने उसके होते हुए वो लोगों को क्या बोलता था, अगर वो जब लोग जाते थे राजा के पास न्याय के लिए या किसी काम के लिए, वो कहता था तुम वहाँ मत जाओ, अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, और रास्ते में ही उन चीज़ों को बिगाड़ दिया करता था। और ऐसा करते करते उनका रिश्ता खराब हो गया और ये परमेश्वर को नहीं भाया। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अबशलोम की मृत्यु कैसे हुई हम सब जानते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद के बारे में भी हम जानते हैं। राजा दाऊद जो है उसका अभिषेक बचपन में हुआ था। उसे पता था मैं इज़राइल का राजा बनने वाला हूं क्योंकि परमेश्वर के दास ने मेरा अभिषेक किया है। लेकिन अभिषेक पाकर उसने घमंडी नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब होने नहीं दिया। वो अपने काम पर चला गया, भेड़ चराने। जब उसको पता था कि मैं राजा बनने वाला हूं, मेरा अभिषेक हो चुका है, तो वो कहता नहीं, आज से मैं भेड़ नहीं चराऊंगा, मैं भेड़ नहीं चराऊंगा। मैं क्यों भेड़ चराऊं? क्योंकि मेरे लिए तो प्रार्थना की गई है, मेरा तो अभिषेक किया गया है कि मैं इज़राइल का राजा बनूंगा। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वेट किया, उसने वेट किया। जब समय आएगा तब परमेश्वर इस काम को करेगा। हालेलुया। और इस बात ने उसे उठाया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात ने उसे उठाया। हालेलुया। शमूएल की बात को शाऊल ने नहीं माना। जो चीज उसके अंडर में थी कि ये यही करेगा, उसको उसने वेट नहीं किया। उसने कहा वो तो देर हो रही है लोगों की सुनकर, ये लोग तो हमें मार देंगे हम पर हमला करके, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ही भेंट चढ़ा देते हैं। जो जगह आपकी नहीं है, अगर वो जगह हम लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हम डाउन हो जाते हैं, हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में यही हुआ, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान बनाकर अपना सांस उसके अंदर फूंक के उसे जीवित प्राणी बनाकर अदन की वाटिका के अंदर रखा था और उसे सब कुछ दिया था जिसके लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जब सर्प ने उसे बहकाया और तो उससे क्या कहा, परमेश्वर आप जानता है तू परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। क्या कहा? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसका मतलब जो जगह खुदा की है उस जगह पे रहकर नहीं, उससे आगे बढ़कर सोचा और वो बात उन्हें किधर ले गई? बाहर ले गई। उस उपस्थिति से, उस आशीषों से, उन आशीषों से उन्हें बाहर ले गई। अभी हम स्वर्गदूत की बात कर रहे थे जिसे हम शैतान कहते हैं। वो तो स्वर्ग में रहा करता था ना, स्वर्ग में रहा करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था। परमेश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि जब वो ऐसे करके पर हिलाता था तो उसमें हर प्रकार का म्यूजिक निकलता था। इतना सुंदर उसे बनाया था। लेकिन उसने क्या किया? अपने रिश्ते को खराब किया, अपनी जगह को नहीं पहचाना, वरन क्या कहा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं एक सिंहासन बनाऊंगा। और इस बात ने उसे नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम दाऊद के विषय में जानते हैं, दाऊद जानता था कि अगला राजा इज़राइल का मैं हूं, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। फिर भी उसने शाऊल का विरोध नहीं किया। हालेलुया। उसने शाऊल का कभी भी विरोध नहीं किया। शाऊल क्या करता था?
उसे डर था कि कहीं ये मेरी जगह राजा ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने दास के जरिए कह दिया था ना उससे कि राजा होने के लिए मैंने तुझे तुच्छ जाना है और अपने मन का मुताबिक मैंने देख लिया है। ये बात उसके अंदर डर को लेकर आती थी। ये बात उसके अंदर डर को लेकर आती थी और वो उसे मारने के लिए सामने से, मान लो अगर मैं यहां खड़ी हूं या लक्की यहां खड़ा है, प्रिंस यहां खड़ा है और प्रिंस सामने से भाला मारे फेंक करके, तो लक्की क्या करेगा? क्या उसे सह लेगा? जब ये साथ में रहते हैं ना, खेलते हैं, तो जरा जरा सी बात में इनकी लड़ाइयां हो जाती हैं और ऐसी लड़ाइयां कि लात घूंसे चलने लगते हैं। लेकिन वहां पे राजा शाऊल जो है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, अभी उसका राजा, अभी वो राजा है उस जगह पर, अभी वो राजा है, इसलिए कभी भी उसने उसका विरोध नहीं किया। दाऊद ने वो समय का वेट कर रहा था कि जब परमेश्वर का समय आएगा वो मुझे राजा बना देगा, लेकिन अपने ऊपर, जो उसके ऊपर था, उसका विरोध उसने कभी नहीं किया। वो उसे ढूंढ रहा था। एक बड़े पलटन को लेके जंगल में दाऊद छुपा करता था उसे मारने के लिए, कि जैसे वो मिलेगा मैं दाऊद को मार दूंगा। उसने कभी चिल्ला के ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने राजा होने के लिए तो मुझे रखा है, होने वाला राजा मैं हूं, तो तू मुझ पे हाथ कैसे उठा सकता है? उसने दीनता से हमेशा शाऊल को जवाब दिया। जब परमेश्वर ने उसके अधिकार में कर दिया, तब दाऊद क्या कहता था? वो उठाता था, कहता था, देख मेरे प्रभु, मेरे पिता, ये देख ऐसा है, मैंने तेरा कभी भी गलत नहीं किया, मेरे मन में तेरे लिए कभी भी बुरा नहीं आया। वो बड़ी नम्रता के साथ उस बात का जवाब दिया करता था और शाऊल भी उस टाइम नम्र हो जाया करता था। उस समय उसके अंदर उसके लिए प्रेम आ जाया करता था। वो कहता था, मेरे बेटे दाऊद, क्या तू ही है? उसके शब्द को पहचान लिया करता था शाऊल। हालेलुया। हमने सब इसको पढ़ा है और वहां पर कई बार उसके जो 2 बार उसके जो कर्मचारी हैं दाऊद के, वो कहते थे, देख आज यहोवा ने इसे हमारे हाथ में कर दिया, मैं इसे बल्लम मारूंगा और ऐसा मारूंगा ये मर ही जाएगा। लेकिन वो उन लोगों को डांटता था, ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ उठाओ। वो एक रिश्ते की मर्यादा में था। वो जो उसके ऊपर ठहराया गया था उसको वो मर्यादा में रखता था, उसकी मर्यादा समझता था। जानते हैं आज हम सब क्या गलती करते हैं? हम लोग कहाँ गिरते हैं? जो हमारे ऊपर ठहराए हुए होते हैं ना, हम उनको वैल्यू देना बंद कर देते हैं और ये बात हमें नीचे की ओर ले जाती है। बाइबल उठा के देख लो, शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर ने अपना दास, अपना सेवक ठहराया था, उसको क्या किया? उसकी और उसका वेट नहीं किया, उससे ऊपर होके उसने काम को किया। ये बात उसे नीचे ले गई, राजा होने के पद से उसे हटा दिया गया। ये परमेश्वर की नजर में बुरा है। हम सब लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन हमें अपने रिश्तों का पद जो है, जो एक दायरा है, हमेशा उसे समझना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए मजाक में भी कि हमारा क्या रिश्ता है, क्या है, दायरा क्या है हमारा, क्योंकि ये खुदा को नहीं भाता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
छोटा बड़े के अधीन रहे। आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जिसके अंडर में काम कर रहे हो, उसके अधीन रहो। जब हम ये बात मानते हैं तो हम उन्नति की ओर चढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं आज बॉस इस गद्दी पे है, मैं इतना अच्छा काम करूंगा, एक दिन इस गद्दी पे मैं बैठूंगा, आप गद्दी पे नहीं बैठोगे, आप डाउन होते चले जाओगे। हो सकता है थोड़े दिन के लिए आप उठो, लेकिन आप डाउन होते चले जाओगे। तुम दीनता में बने रहोगे कि इसको परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराया है, और उसके भय में होकर, क्योंकि तुम खुदा के बच्चे हो, वेट करोगे कि अगर परमेश्वर ने ये जगह मेरे लिए रखी है तो मुझे एक समय पर मिलेगी। वेट करोगे तो दाऊद की तरह उन्नति पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें रिश्तों के बारे में सिखाता है। ये नया साल है, नए साल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, तो हमें अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए। सब कुछ धन है, चला जाएगा, कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु से अपना रिश्ता बना के रखेंगे, तो हम अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। आए हम कलीसिया नए साल के अंदर जब प्रवेश कर चुकी है तो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करें। हालेलुया। और रिश्ता कैसे ठीक होगा? हमारा परमेश्वर हमें कहाँ दिखता है? लोगों में दिखता है। परमेश्वर के करीब बने रहें, अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखें। परमेश्वर आपका आदर करेगा। उसने दाऊद का आदर किया क्योंकि उसने शाऊल का आदर किया था। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसी बहुत सारी जगह देखते हैं कि जहाँ जहाँ लोगों ने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर ने उनका आदर किया। हालेलुया। और 2 का 30 से पढ़ेंगे। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक बार और पढ़ें इसे ध्यान से। इसीलिए इज़राइल परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ एली के लिए बात हो रही है। एली याजक है और उसके बच्चे भी हैं, 2 लड़के, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं? वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे, इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज है। और आगे यहाँ पर एक बात लिखी है, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे
तुच्छ जानेगा वह छोटा समझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को सारा आदर उसको दो और उसके बताए हुए मार्ग पे चलो। हम आदर कब करते हैं किसी का? मान लो बुआ जी हैं, यहाँ पर सब उनका आदर करते हैं, ये बात कैसे प्रकट होगी? या पास्टर जी आपके जो यहाँ पर हैं वो कहते हैं मैं पास्टर जी बहुत आदर करते हैं, तो ये बात प्रकट कैसे होगी? बात मानने से। मान लो बुआ जी ने कहा इधर आओ, तो कितना भी काम कोई क्यों ना हो फटाफट चले गए। इससे क्या होगा? हम उनका आदर मानते हैं, ये बात प्रकट होती है। हालेलुया। और जब हम उनका आदर करेंगे तो उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके हृदय में हमारे लिए क्या होगा? प्रेम बढ़ जाएगा। तो जो खुदा ने हमें कहा है, जो वचन हमें सिखाए हैं, अगर हम उनको मानकर उन पे चलते हैं तो परमेश्वर का क्या करते हैं? हम आदर करते हैं और वो हमें क्या करता है? प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारे लिए बढ़ जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर में ये अब समय, अब तक हमने जो समय व्यर्थ किया, लेकिन अब ये वो समय चल गया है जिसका कलीसिया एक बात ध्यान रखे कि अपना समय व्यर्थ ना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर का आगमन अब बहुत निकट आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पर रहकर हम अपने खुदा के साथ अपने रिश्तों को संवारें। हालेलुया। और अपने लोगों में अपने रिश्तों को संवारें। रिश्ते तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बनाने में टाइम गुजर जाता है। हालेलुया। हवा के साथ रिश्ता टूटने में 1 सेकंड लगा, बात नहीं मानी, रिश्ता टूट गया। बनाने में बहुत समय लगा। हम जानते हैं यीशु मसीह का आना पुराने नियम से हो रहा है कि एक कुंवारी से पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। और हुआ कब? नए नियम में। समय लगा, समय गुजरा और इस बीच लोगों ने दुख सहा, गुलामी में चले गए, 400 साल गुलामी में बिताए, वहां से लेकर आए, फिर भी बात नहीं मानी, लगातार दुख उठाते रहे। और जब यीशु आया, वो गुनाह हमारे दूर हो गए और हम परमेश्वर के करीब आ गए। उसने हमारा रिश्ता ठीक किया अपने साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने ठीक किया, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, कीमत चुकाई परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम उस नर्क के गड्ढे की ओर दौड़ते हुए चले जाएं। हम प्रभु में तो आ गए हैं, पर हम बहुत सारी ऐसी बातें करें कि हम खुद भी गिरें और दूसरे को भी गिराएं। ये सब खत्म कर दो, एक नया चैप्टर शुरू कर दो, क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक नया चैप्टर शुरू कर दो, एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दो, अपने रिश्तों को बनाना शुरू करो, लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, बैठे रहेंगे क्योंकि प्रभु भोज भी है। और अपने हाथों को उठाएंगे, और अपनी आंखों को बंद करके
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो साल है परमेश्वर, हम सबके लिए परमेश्वर और बहुतों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से इस समय कि परमेश्वर जितने भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो रिश्ते सभी सुधर जाएं। हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरक के गड्ढे की ओर दौड़े जा रहे हैं और अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा इतना। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हर एक के हृदय में हो परमेश्वर। मेरे खुदावन, इनका भरोसा केवल तेरे वचन पर हो मेरे परमेश्वर। वचन के अनुसार चलें, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, वचन के अनुसार परमेश्वर तेरी बातों को करें, ताकि प्रभु जो दूरी तेरे से इनकी करीबता में हो गई है परमेश्वर, फिर से वो उस करीबता में आ जाए परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, इन सब को प्रार्थना का जीवन दे खुदावन परमेश्वर पिता राजा। और परमेश्वर इनका हर पल परमेश्वर पिता जो अभी तक किल हो रहा है खुदावन, वो खुदावन आज से किल होना बंद हो जाए परमेश्वर पिता। पिता ये तुझे ठट्ठों में ना ले परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर तेरे वचन के लिए तेरे प्रति सीरियस हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन परमेश्वर तू इन पर करुणा सदैव बनाए रख परमेश्वर पिता राजा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम कलीसिया एक मन होकर खुदावन परमेश्वर पिता तेरे लोगों को, तेरे तमाम लोगों को, जितने लोग पृथ्वी पर है परमेश्वर पिता, उन सबको हम आशीष बोलते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इनके परिवारों को हम आशीष बोलते हैं, इनके घर में एक एक व्यक्ति को हम आशीष बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस कलीसिया के परिवार में जितने लोग भी रह गए हैं प्रभु तेरे पास आने से, प्रभु हर एक को इस साल के हम तेरे पास मांगते हैं परमेश्वर पिता राजा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिनकी नौकरी नहीं है खुदावन, उनको तो नौकरी दे मेरे परमेश्वर पिता राजा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, घरों में परमेश्वर पिता अभी तक परमेश्वर पिता खुदावन घर का एक कोना ही, हृदय का एक कोना ही तेरे लिए परमेश्वर पिता, वो पूरा घर और अपना पूरा हृदय तुझे दे दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तू राज्य करे परमेश्वर पिता, तू राज्य करे और तेरी इच्छा इन सब में पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और पूरे साल को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। केवल इनके सबके जीवन में परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। अपने मन को भटकाए ना परमेश्वर, बुरी बुरी बातों में ना जाए। जो नशे में है परमेश्वर, वो नशे से आज़ाद हो जाए परमेश्वर पिता राजा। जो बीमार है वे चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा प्रेम हर एक के अंदर बढ़ने लगे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम सब एक एक जन को, एक एक बच्चे को परमेश्वर आशीष बोलते हैं। ये आने वाला साल हर एक के लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण हो मेरे परमेश्वर पिता। और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जन बहुतों के लिए आशीष बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। नया साल सबको हो मुबारक। हालेलुया। चलो, आपको भाभी बोल रही है। मैं भाभी नहीं आती, आपने कसम। चला दे, चला दे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।